क्या किया तूने? तुझे पता है ना कि तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और मैं ये सिंदूर नहीं लगा सकती, तो क्यों लगाया तूने? पापा है तो है, ये तो है। ये नहीं है तेरे पापा, गलतफहमी हुई है। तू बहुत छोटा था तभी वो मर गए थे, आए बात समझ में? पापा नहीं मरे, मैं बता दूंगा आपको। जुबान मत चला करण, मैंने बोला ना कि तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और मैं ये सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। भर सकती हो जो कि पापा है। करण मेरी बात कान खोल के सुन ले आखिरी बार, तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। जब तू 6 महीने का था ना तभी वो मर गए थे, आई बात समझ में? वो इस दुनिया में अब नहीं है। तेरी माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे मायके से भी मेरे माँ बाप नहीं थे, अब मेरा पति भी नहीं है, तो तू है मेरे लिए। मेरे भैया भी अब्रॉड में, वो बाहर बिजनेस करते हो, उन्हें भी मेरा ख्याल नहीं आता। और तू भी अगर मुझसे इस तरीके से बहस करेगा ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहस नहीं कर रहा, पापा है। तू क्या कर रही हो? ये क्यों मार रही हो करण को? क्यों ना मारूं? मांग भर दी है इसने मेरी। मांग भरती है तो गलत क्या हो गया उसमें? तुम तो मांग वैसे भी भरती होंगी ना, जीजा जी तो है। मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। जब मेरा बच्चा 6 महीने का था तभी वो हम दोनों को छोड़ के चला गया था। वो मर चुका है, पर इसलिए मैं मांग नहीं भर सकती। और ये मेरा बेटा, ये मेरी मांग कैसे भर सकता है? दिव्या, मैं तेरा भाई हूँ, हमने तेरी शादी की थी इस इंसान के साथ में, और तू मांग नहीं भरती? क्या पागल हो गई है क्या? कौन सी शादी? कैसी शादी? अब याद आ रहा है आपको अपनी बहन का? तब याद नहीं आया था जब इतने सालों से शादी के बाद में एक बार भी आपने अपनी बहन का ख्याल नहीं पूछा? अरे आपको तो ये भी नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मैंने आपसे बोला ना कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, मतलब नहीं है। दिव्या, तू पागल हो गई है क्या? ये जीजा जी है तो, और इनको ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। समझ कैसे आएगा भैया आपको? अगर आपको अपनी बहन की जिंदगी से थोड़ा सा मतलब होगा तब तो आपको समझ में आएगा ना। आप तो चले गए पैसा कमाने, बिजनेस करने बाहर अब्रॉड, उसके बाद में आपने पलट के एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बहन कैसी है। जब करण 6 महीने का था ना तभी एक एक्सीडेंट में ना इनकी ये हालत हो गई थी, और उसके बाद से ना बोलते हैं, ना समझते हैं, ना चलते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं। अरे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी काटूंगी मैं? मेरे पास में कोई सपोर्ट भी नहीं है। ये छोटा सा बच्चा था मेरे पास में, और ये अपाहिज पति, क्या करती मैं? आपने तो जानने की कोशिश की नहीं कि कैसी है आपकी बहन, जबकि आपको पता था कि हमारे माँ बाप नहीं है। दिव्या, मेरी बात सुन, जो भी हुआ है वो मैं समझ रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था बाहर, तू मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रही है। जो तेरे साथ हुआ वो भी गलत है। मैं सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आया हूँ। मैं वहाँ पर अच्छा काम करता था और कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन लोगों ने ना मुझे बंदी बना लिया था। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल के आया हूँ। कैसी बात कर रही है? अब मैं तेरे पास ही रहूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तू क्यों टेंशन ले रही है? हम मिलके अपना घर सही कर लेंगे। जाते ही बंदी बना लिया था कि भैया आपको? आपने शुरुआत में भी मुझसे हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की। मैंने तो आपको खबर पहुंचाई थी ना कि करण होने वाला है। 6 महीने का था तब उनकी ये हालत हुई। करण के होने पर भी आपने कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं किया। दिव्या, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अभी इस बात को खत्म कर, हम अपने परिवार को दोबारा से सही कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा इस घर में। और जीजा जी की जो भी हालत है ना, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसे की कोई कमी नहीं हुई। तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरा भाई आ गया है, तू बस चिंता मत कर और ये फालतू की बातें मत कर प्लीज यार। मेरा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और तेरा मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बात को समझ। भैया, मैं बहुत अकेली हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आपको कितने कॉल्स ट्राई किए पर आपका एक भी फोन नहीं उठा। मुझे नहीं पता था कि आपको वहाँ पे लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ है। मैं तो पूरी जिंदगी ना आपको कोसती रही कि आप मुझे मेरे हाल पे मरने के लिए छोड़ गए हो। इसका भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी और इनकी भी मुझ पर ही आ गई थी। इसलिए लास्ट में ना थक हार के मैंने खुद को विधवा घोषित कर दिया। मैं भी ना थक गई थी ये सब कुछ से। मैं चाहती थी कि मैं भी किसी और से शादी करके ना सेटल हो जाऊं। दिव्या, अभी इन बातों को भूल, जो भी हुआ वो हमारा पास था। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तू जाके चेंज कर, हम लोग ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं जीजा जी को। मैं ना एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, हम उनको दिखाएंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तुम मेरी बात समझ, जाके तैयार हो जाए जल्दी से।